आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर यह है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फिलीपींस में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, हिंसक झड़प में मारे गए 7 संदिग्ध विद्रोही। उत्तरी फिलीपींस में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। फिलीपींस सेना ने बताया कि मनीला के उत्तर में नुएवा एसिजा प्रांत में हुई झड़प में 7 संदिग्ध विद्रोही मारे गए हैं। बोलिविया में तख्ता पलट की कोशिश हुई नाकाम, बोलिवियाई सेना के कमांडर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में टैंक और सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से ने इसे तख्ता पलट की कोशिश बताया। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों से तख्ता पलट के खिलाफ लामबंद होने का आग्रह भी किया है। प्रदर्शनकारियों के आगे सरकार ने टेके घुटने, वित्त विधेयक वापस लेने का किया फैसला। केनिया में टैक्स का बोझ बढ़ाए जाने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कदम पीछे खींच लिए हैं। राष्ट्रपति ने टीवी के लिए देश के नाम संबोधन में कहा कि वो वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वित्त विधेयक वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा वो अब केनिया के युवाओं के साथ बातचीत शुरू करेंगे और देश में आय और व्यय के अंतर को पूरा करने के लिए मितव्ययता पर काम करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो को मिला नया महासचिव, नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट संभालेंगे जिम्मेदारी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का प्रमुख बनाया गया है। नाटो ने एक बयान जारी कर कहा, उत्तरी अटलांटिक परिषद ने जेम्स स्टोलनबर्ग की जगह डच प्रधानमंत्री मार्क रूटो को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त करने का फैसला किया। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। उमस भरी गर्मी से मिली राहत, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मानसूनी हवाएं चल रही हैं। अब दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अगले कुछ घंटों में गुरुग्राम, पालम, द्वारिका, दक्षिणी दिल्ली और फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसरो जासूसी मामले में 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई का वैज्ञानिक नंबी नारायण को फंसाने का लगा आरोप। सीबीआई ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में अंतरिक्ष विज्ञानी नंबी नारायणन को फंसाने के आरोप में एक स्थानीय अदालत में 5 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि किन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 15 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नारायण से जुड़े जासूसी मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट सीबीआई को दी जाए। नौसेना को मिला डीआरडीओ का घातक रॉकेट, पलक झपकते ही दुश्मन का करेगा खात्मा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेना को मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा है। ये आसानी से दुश्मन की रडार में नहीं आता। इसमें उपयोग की गई विशेष तकनीक चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाकर रडार के संकेतों को अस्पष्ट कर देती है। इसे डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में विकसित किया गया है। भारत रूस के रिश्तों पर अमेरिका को ऐतराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 हफ्तों के भीतर रूस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा कि रूस और भारत के बीच गहरे रिश्ते से भारत को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देने की कोशिशों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका ने भारत के समक्ष उच्च स्तर पर रूस के साथ उसके संबंधों को लेकर अपनी चिंताओं को उठाया है और अमेरिका प्रशासन ये मानता है कि भारत के साथ मिलकर इन चिंताओं को कम किया जा सकता है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने भारतीय पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उक्त बातें कही। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। आइए बढ़ते हैं अब खेलों की तरफ और जानते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरें। साउथ अफ्रीका ने लिखी नई इबारत, 26 साल बाद खेलेगी आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल। साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका फाइनल खेलेगी। साउथ अफ्रीका ने अपने ऊपर लगे चोकर्स के टैग को उतार फेंका है। आज से पहले साउथ अफ्रीका नॉट आउट मुकाबले में हार जाती थी। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में हमारे साथ रहिए।